के बहुत दिन हो गए हैं जब मैंने तुम्हारे लिए वीडियो डाली थी, और इतना टाइम हो गया है कि मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं इस दुख से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुमसे अलग हो गया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने मम्मी के नंबर पे मैसेज किया जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया। व्हाट्सअप का रखा है, व्हाट्सअप जाता नहीं है, और उस नंबर के अलावा मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें डेली याद करता हूँ, रोज़ याद करता हूँ। पता है तुम्हें, 17 तारीख को मेरा बर्थडे था। मैंने तुम्हारा पूरा दिन वेट किया। मैंने फरिश्ते के पास मैसेज भी किया कि उसका कोई मैसेज आया उसके याद होगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बर्थडे के दिन तुम मुझे ज़रूर विश करोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता है मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्या साबित करना चाहता हूँ वीडियो बना के। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़िंदगी इतनी भारी हो रही है ना, बहुत भारी। तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो गया। इतने दिनों से नहाने का सिर्फ एक ही मकसद था मेरा कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। और अब ज़िंदगी धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि मैं बिज़ी रहने लगा हूँ, खुद को बिज़ी रखता हूँ बहुत। क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से पूछ लेता हूँ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो महीने भर में एक बार मुझे बताती है वो ठीक है, वरना वो बिल्कुल नहीं बताती। कभी मेरे सामने आ जाती है तो मुझे देखती तक नहीं है, और गलती से मेरे सामने आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं मुंह फेर लेती है या कहीं पे छुप के खड़ी हो जाती है। तुम कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मुझे कुछ नहीं पता है तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुम्हें पता है मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। ऑफिस आता हूँ, ऑफिस से जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, तुम्हारी यादों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद करूँगा, हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा, हमेशा तुम्हें चाहूँगा सच्चे मन से। और जब तक मेरे हाथ में है मैं कोशिश करूँगा कि मेरी किसी से बात हो जाए तुम्हारे घर में। मैं तुमसे क्या बताऊँ, कहने को कुछ रहा नहीं है। मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। मेरा मन करता है एक बार मैं तुमसे बात करूँ। काश कि तुम इस चैनल पे आ जाओ, काश कि तुम मेरी बातें सुन सको, काश कि तुम्हारी नफ़रत ख़त्म हो जाए। ये कितना बड़ा दुख होता है ना मेरी ज़िंदगी की, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं एक झटके में ही वो हमें भूल जाए। मैं तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, तुम्हारी क्या गलती है। तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स वगैरह कुछ है ही नहीं, और फीलिंग्स कहाँ से आएंगी जब यादें ही ख़त्म होगी। यादों के साथ तो फीलिंग्स होती है। ये तो फिल्मों में होता है कि इंसान याददाश्त भूल जाता है और फिर उसके दिल में बोलते हैं कि उसके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन फीलिंग्स कहाँ से आएंगी। सब कहने की बात है। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। मैं रो लूँगा, लड़ लूँगा, लेकिन नाराज़ बिल्कुल नहीं रहूँगा। मुझे पता है तुम किस कंडीशन से गुजर रही हो, लेकिन बस एक अफसोस होता है कि तुम मुझे कहा करती थी कि मेरी ज़िंदगी मेरी जान, अगर मैं तुम्हें भूल गई तो तुम मुझे याद दिला देना। और मेरे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता है तुम मेरा नकाब लेके गई थी या नहीं गई थी। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा सामान कहाँ पे है। मेरे इत्र, मेरा सामान, जो भी मेरी यादें हैं वो तुम्हारे पास हैं भी या नहीं, या तुमने उनको फेंक दिया। पर मैं क्या करूं, तुमसे इतने सारे वादे किए थे मैंने कि मैं तुम्हारा जन्मों जन्म साथ निभाऊंगा, तुम्हें इस जन्म में मांगूंगा, तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं क्या करूं? कि अकेले बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अकेले बात करने के लिए किसी का साथ चाहिए होता है। मैं थक चुका हूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है जब मैं बीमार होता हूँ, जब मैं तकलीफ़ में होता हूँ, जब मेरी फैमिली वालों को कुछ होता है। हमेशा तुम ही तो मेरे साथ रही हो। और मैं तुम्हें फिर से बता दूँ, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। इस बात का बस हम 3 लोगों को पता है, एक तुम्हें, एक मुझे, एक अम्मी को। इसके अलावा चौथा कोई शख्स नहीं है।
लेकिन तुमने डायरी को पढ़ पढ़ के मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। काश कि तुमने उस डायरी में ये भी लिखा होता कि मैंने तुम्हें अपनी हर बात बताने की कितनी कोशिश की, जो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था और जिस टाइम पे तुम्हें एहसास था कि हाँ तुम मुझे सब कुछ बताना चाहते थे। काश वो भी तुमने लिखा होता। तुम कितना रोई थी और मैं कितना रोया था। मैं तो पिछले 1 साल से तुम्हें बताने वाला था, लेकिन बता नहीं पाया। कभी मैं तुम्हें खोना दूं, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता था। और मैं बता के क्या करता, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी थी। कैसे करता शादी? तुमने ही तो कहा था कि मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जाऊंगी कभी भी, मैं अपने पापा का मान नहीं तोड़ूंगी कभी भी। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना होता है, वो मैं कर नहीं सकता था। एक तुम्हारा साथ ही तो चाहिए था उम्र भर के लिए, यही वाला साथ जो अब है। लेकिन मैं पहले इतना दुखी नहीं था। मुझे पता था कि तुम जहाँ भी रहोगी हमारी बातें भी खत्म हो जाएंगी तो तुम यहाँ पे जरूर आया करोगी यूट्यूब पे, लेकिन तुम्हारे कुछ भी याद नहीं है। जब से तुम मुझे डांट के गई हो, जब से सब कुछ खत्म करके गई हो, अकेला ही जी रहा हूँ। काश कि तुम समझ पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश कि तुम समझ पाती कि मैं बुरा इंसान ही सही, लेकिन कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एक जन्म में एक लड़की को सबसे ज्यादा चाहने वाला मिलता है और इस जन्म में मैं हूँ जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। क्या तुम्हारे लिए इतने दिनों बाद कोई रो सकता है? कि मैं चाहता तो मूव ऑन कर सकता हूँ, लेकिन मूव ऑन करना तुम्हें धोखा देने के बराबर होगा। मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे तुमसे मोहब्बत करनी है, हमेशा तुम्हें चाहते रहना है। एक दुख हो तो बताऊंगी कि फरिश्ता जिसके पास तुम्हारा मोबाइल रहता है वो मुझसे बात नहीं करता है। अम्मी जिससे मैंने 1000 वादे किए थे कि वो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ कभी हम दोनों का अलग मत होने देना, वो भी मुझसे बात नहीं करती। कैसे कहूँ अपने दिल की बात कैसे समझाऊं? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भी रहता ना किसी तरीके से, तो मुझे इतनी दुख इतनी तकलीफ कभी ना होती। काश के मुझे मम्मी बताया करती तुम्हारी तबीयत के बारे में, बताया करती तुम क्या खाती हो, जैसे पहले हम बात किया करते थे। भले ही तुम मुझसे बात ना करती, लेकिन काश की मम्मी मुझसे बात करती और बोलती कि बेटा वो ठीक है। मैं जी जाता कि मैंने इससे ज़्यादा कभी मांगा ही नहीं कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें बात करनी है। मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा है वीडियो कॉल वगैरह पे, बस फोटो ही देखे हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनी है। मैंने कभी तुम्हारा मिसयूज़ नहीं किया। तुमने बोला था कि मैं बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हूँ, बदतमीज़ हूँ, कैरेक्टर लूज हूँ, अपनी वाइफ को धोखा देने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मैंने कभी तुम्हें नहीं बुलाया, कभी तुम्हें देखा नहीं है, कभी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया। मैं एक बार फिर से कह दूँ कि जो भी तुम्हारा मेरे पास सामान है मैं सब दे दूँगा, लेकिन तुम कहो तो सही। कोई मुझे कहे, अम्मी कहे, तुम कहो, लेकिन कोई तो ऐसा हो जिसको पता हो कि मेरे पास सामान है। तुम तो मुझे लालची बोलती हो। तुम्हें लगता है कि मैं 5 या 10 हज़ार रुपये के ऊपर लालची बन जाऊंगा? तुम्हें सब पता है कि मेरे पास कितना कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज तक मैंने तुम्हें कभी कहा है कि मेरे पास क्या क्या है? आप मुझे कैसे लालची बोल सकती हो? मेरे पास महंगी से महंगी चीज़ें हैं, ऐसा कोई सामान नहीं है जो मेरे पास ना हो। एक इंसान के पास क्या होता है ज़िंदगी में? थोड़ा बहुत पैसा या किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा, एक गाड़ी, एक बाइक, अच्छी खासी ज़मीन, अच्छा मकान। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। और तुम बोलते हो मैं लालची हूँ। मैंने पैसों के लिए तुमसे रिश्ता बनाया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की और मैंने जानबूझ के तुम्हें फंसाया। कौन कौन तुम्हारे दिमाग में ये बात भरता है? फिर भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मेरा काम मोहब्बत करने का है, मोहब्बत किए जा रहा हूँ। और अम्मी
अगर आप कभी भी मेरी वीडियो देखो, वीडियो सुनो, प्लीज़ मुझसे बातें करें। मुझे अपने साथ रखें सारी उम्र। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं कभी भी के से बात नहीं करूँगा, लेकिन आप तो मुझसे बात कर लिया करें, बता दिया करें वो कैसी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐसी मोहब्बत जिसमें मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है, फिर वो साथ हो या ना हो। अम्मी मुझसे बात करें आप, 1 साल बाद, 2 साल बाद। वो भले ही मुझे भूल गया, लेकिन मैं तो उसको नहीं भूल रहा हूँ। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि जब तक वो मेरे साथ थी मैं साथ रहा और आज साथ छोड़ दूँ। मुझे तो पता था कि ना एक दिन हम अलग हो जाएंगे, वो मुझे भूल जाएगी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। 1 महीने बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब अम्मी ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मतलब ही हूँ। मैं क्या बोलूँ, क्या डालूँ, कुछ भी तो नहीं है। वो मुझे तोड़ के चली गई है बुरी तरीके से। अपनी छोटी बेटी से पूछना आप, मैं उसके बारे में कितना पूछता हूँ, लेकिन वो बात नहीं करती है मुझसे। कभी भी ऐसा कभी मौका आए कि मेरी के ज़िंदगी में अकेली पड़ जाए, कोई उसका साथ छोड़ दे, तो प्लीज़ मुझसे बातें करा देना उसकी। मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसके सुख में, उसके दुख में। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, आपने इस तरीके से मुझसे पीछा छुड़ा लिया, बहुत बुरे तरीके से। आपको मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं था अम्मी कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो। उसके याद नहीं है, पर आपको तो एक बार तरस खा लेना था मुझ पे। कि मैं हमेशा यहीं पे हूँ जहाँ पे तुम छोड़ के गई हो, और हमेशा यहाँ पे ही मिलूंगा, तुम्हारे वेट में, तुम्हारे इंतज़ार में। जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, और एक तरफा मोहब्बत करूंगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार भी करूंगा, तुम्हारे लिए प्रे करूंगा, तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएं, चाहे वो जैसी भी हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता कि सब कुछ जानते हुए भी। ऑफिस में हूँ अभी, बस मैं अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। आई लव यू सो मच के, आई मिस यू सो मच। मेरी ज़िंदगी वापस आ जाओ, मैं बहुत अकेला हूँ। आशा वापस, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ जाओ के। आई लव यू सो मच। अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो खुश रहना, अपना ख्याल रखना, और कभी जिंदगी में अकेली हो जाओ ना तो आ जाना मेरे पास। जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी आप लोगों की लाइफ में नहीं आऊँगा, लेकिन आपकी बेटी के लिए हमेशा दुआएं करूँगा। टेक केयर।